इंडियंस अपने कैपिटल का 13% यानी अराउंड 4.7 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में और पिछले 5 सालों में म्यूचुअल फंड्स ग्रो हुए हैं 6 टाइम से। लेकिन क्या आप जानते हैं 2026 में इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं? लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या है ताकि आप खुद से भी अपनी रिसर्च कर सकें। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप चूज करेंगे लार्ज कैप। बैलेंस्ड अप्रोच अगर आपको चाहिए तो फ्लेक्सी कैप, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क ले सकते हो तो मिड और स्मॉल कैप। अब देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम आपको जो टॉप म्यूचुअल फंड सुनने में मिलते हैं वो सिर्फ लास्ट ईयर के रिटर्न्स के बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं और जो कैटेगरी चल रही होती है वही बन जाती है फ्लेवर ऑफ द सीजन। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें खुद से इवेल्युएट करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं रोलिंग रिटर्न्स। सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखना जो है वो गलत हो सकता है, इसलिए हम रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं, मतलब कि लास्ट 3 इयर्स का डेली रिटर्न्स का एवरेज, ताकि रियल परफॉर्मेंस जो है वो समझ आ सके। सेकंड, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी हर्स्ट कंपोनेंट के जरिए। ये एक मेट्रिक होता है जो कि ये बताता है कि फंड स्मूथ चल रहा है या फिर सिर्फ लक पर डिपेंड कर रहा है, यानी फंड कितना स्टेबल है, ये इसके जरिए मेजर किया जाता है। तो अगर हाई वैल्यू है यानी कि कम अप्स एंड डाउन्स है, ज्यादा डिसिप्लिन है, और अगर लो वैल्यू है तो यानी कि ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट यहाँ पर है। अब थर्ड है आउट परफॉर्मेंस, यानी कि जेनसेंस अल्फा, मार्केट के कंपैरिजन में फंड ने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है या नहीं। हाई अल्फा यानी कि फंड ने मार्केट से बेटर परफॉर्म किया। अब ये भी देख लीजिए कि 2026 में एक्सप्लोर करने लायक टॉप फंड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है HDFC फ्लेक्सी कैप, फिर है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, फिर है बंधन स्मॉल कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड, और साथ ही SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू IND Money। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.